Good Ansi sir. Good Ansi Pinku sir. Good Ansi. My great upline Mr. BN मिश्रा सर, आप सभी का स्वागत है. थैंक यू सो मच सर. गुड Ansi Pinku sir. Good Ansi Lakshmi ma'am. Good Ansi Ajit sir. गुड Ansi कल्याण जयरा सर, आपका स्वागत है. गुड Ansi गोपाल सर, आपका स्वागत है. गुड Ansi एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर BN मिश्रा सर के पेज पे. और मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज़ सभी लोग सुन पा रहे हैं? ओके. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेट गुरु मिस्टर BN मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं उनके फेसबुक पेज पर लाइव आऊँ और मैं आप लोगों से मिल पाऊँ. सो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स टू, आज मैं अपनी IMC मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने, आज खास करके हमारे फाउंडर मिस्टर अशोक भाटिया सर को मैं दिल से नमन करती हूँ. हमारे MD साहब मिस्टर सत्यन भाटिया सर को दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने आज ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमें, हम यंगस्टर को, जहाँ पे हम अपना भविष्य, अपने लाइफ अपने लायक बना सकें. सो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स हमारे लिए. ये हमें समझने की बात है. मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे स्पॉन्सर एंड अपलाइन मिस्टर अजीत सर को, क्योंकि आज उन्होंने मुझे इस बिज़नेस को दिया, इस बिज़नेस के बारे में बताया. और मेरे जितने भी अलॉयर्स हैं, मैं सभी से सीखती हूँ और सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं. मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महावीर सर, मिस्टर BN मिश्रा सर, मिस्टर मनोज कुमार सिंह सर, मिस्टर वेद प्रकाश ओझा सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आज आप सभी के देख रेख में मैं इस बिज़नेस में ग्रो कर रही हूँ, इस बिज़नेस को सीख रही हूँ. और आज आप सभी का साथ है सर, इसी वजह से आज मैं अपने ऊपर भी काम कर पा रही हूँ. आप लोगों का साथ है तो मैं इस बिज़नेस में बहुत आगे तक जाऊँगी, मुझे विश्वास है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को, क्योंकि मैंने देखा है फ्रेंड्स, जब मैं जाती हूँ इस बिज़नेस में काम करने के लिए, मैं अपने जैसे युवा पीढ़ी को इस बिज़नेस में ज्वाइन कराना चाहती हूँ, तो होता ये है कि बहुत सारे मॉम डैड मना कर देते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना है. वो जानना तक नहीं चाहते हैं कि इस बिज़नेस की खासियत क्या है, इस बिज़नेस में मेरे बच्चे कितने ग्रो कर सकते हैं. लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर विश्वास किया है और विश्वास के साथ मुझे इस बिज़नेस को करने की आज्ञा की दी और इस बिज़नेस में आगे ग्रो करने के लिए मेरे साथ हैं. सो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने माता पिता को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर मिले हैं. आज हम लोग बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, हमने सभी ने सीखा है कि फोकस एक ऐसी लर्निंग है, ऐसा वर्ड है जो एक इंसान को फर्स्ट से अस्त तक पहुंचा देता है. तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो सीखा है अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर BN मिश्रा सर से, आज उन्होंने मुझे सिखाया है फोकस क्या होता है और इस बिजनेस में किन किन बातों पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है. फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मुंडा, IMC रूबी स्टार, और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि फोकस
क्या है और इस बिजनेस में हम लोग किन किन बातों में फोकस पे हमें ध्यान रखना है। और इन सारी बातों पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग इस बिजनेस में बहुत धूम मचा सकते हैं फ्रेंड्स। मैं फिर से स्वागत करती हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं कि फोकस में जो है वो हमारा पहला पॉइंट क्या है। आज मैं 30 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जिस चीज़ को मैं आज सीख रही हूँ और उसे अपने में अप्लाई कर कर आगे बढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, पहली जो चीज़ है फोकस ऑन रीजनल ज्वाइनिंग डेली प्लान। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये आती है इस बिजनेस में कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और जब ज्वाइनिंग लगानी होती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला मैं कहाँ से ज्वाइनिंग स्टार्ट करूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों को फोकस करनी है कि हम लोगों का जो ज्वाइनिंग हो, जब हम लोग शुरुआत में आते हैं तो अपने 5 से 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में हम लोग ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, इस बिजनेस को सीखने स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग रीजनल एरिया वाइज अगर ज्वाइनिंग यहाँ पे लगाते हैं, एरिया वाइज अगर हम लोग देखते हैं कि एरिया वाइज अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाते हैं तो होता ये है कि अभी देखिए जैसे कि बरसात का मौसम है, हम सभी लोग झारखंड वासी हैं, सभी लोग खेती का सीजन में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अगर झारखंड में खेती हो रही है बरसात के समय में और अगर हम लोग एरिया वाइज हम लोग कहीं और वेस्ट बंगाल में अभी खाली है तो हम लोग वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बिजी होते हैं शुरुआत में, तो इसी वजह से हम लोग को एरिया वाइज जो है ज्वाइनिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपका काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका विजन और रीजन सभी क्लियर होता है, आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रत्येक दिन अगर आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं बहुत, जब स्टार्टिंग में आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपके जो लाइफ लाइन है, जो आपके साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग करेंगे कि आज मुझे वक्त नहीं है कल आइएगा। तो आज के दिन भर हम क्या करें अगर शेड्यूल बनाया तो इसी वजह से हम लोग दूसरे एरिया में जाकर काम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम लोग एरिया वाइज ज्वाइनिंग को बढ़ाएं और डेली प्लान शो करें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जब हम लोग प्लान शो करते हैं, मैं भी अभी इस बिजनेस को आज रूबी स्टार हूँ, फिर भी इस बिजनेस को अपने ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन के साथ सीख रही हूँ। और पर डे मैं जब प्लान शो करने जाती हूँ तो पर डे एक नया चीज़ मैं सीखती हूँ अपने ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन के साथ, और मैं उसे फील्ड में जाकर देती हूँ। वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स। दूसरी जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स की फोकस हम लोग दूसरी किस बात पे करें, तो फोकस ऑन पर्सनल परचेजिंग बिफोर 7th ऑन एवरी मंथ फर्स्ट वीक। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में हम लोग यहाँ खुद के ऑनर होते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बिजनेस को जब हम लोग अपना कहते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, आप इतना जानिए कि ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ट्रेडिशनल मार्केट में आप सभी का शेड्यूल बना होता था कि कभी ना कभी जो हमारा जो मंथली का जो हम लोग राशन पानी उठाते थे तो वो हम लोग जाते थे, हम लोग की सैलरी आ जाती थी एंड जाके फर्स्ट वीक में उठा के लेके आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता था फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोग सोचते हैं, लेकिन सोचना नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये हमारा हैबिट बने, इसे हम लोग रिचुअल बना ले कि हमारी जो परचेजिंग होनी चाहिए घर की, जो भी पर्सनल परचेजिंग की, वो अगर हम लोग फर्स्ट वीक में करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस बिजनेस में यही कहा जाता है कि आप अगर अपलाइन हैं, आप जैसा करेंगे आपकी पूरी टीम भी वही करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये जो बिजनेस है ये आप सभी का इंडिविजुअल बिजनेस है। आप इसको जैसा करेंगे वैसे ही आपके डाउनलाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग फर्स्ट वीक में परचेजिंग करते हैं तो पहले मंथ में अगर कुछ नया हमारा प्रोडक्ट आया, उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो हम अपने टीम को बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपकी तरह अगर आपकी पूरी टीम करने लगे तो कितनी बड़ी बात है। सोचिए, आपका पहला मंथ में ही बिजनेस कितना ग्रो कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम लोग जो अपनी पर्सनल परचेजिंग है फोकस करें कि हम लोग पहला सप्ताह में है जो अपने घर की जो भी परचेजिंग है उसे हम लोग कर ले। तीसरी जो पॉइंट आती है फ्रेंड्स, फोकस ऑन डेली फोन कॉल्स विथ 9 to 16 कोर लीडर्स डेली। फ्रेंड्स, बहुत समय ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग जहाँ पे कॉल करना छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिजनेस तो रिलेशनशिप का है। अगर हम लोग डेली अपने डाउनलाइन से बातचीत नहीं करते हैं तो होता ये है कि कहीं ना कहीं वो लोग सोने लगते हैं। और इस बिजनेस में कहा भी गया है कि अगर आप 2 दिन रेस्ट करते हैं, आपके डाउनलाइन जो है वो 4 दिन रेस्ट करेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स, फोकस हम लोगों को करना है, हमें आगे बढ़ना है।
इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पर डे जो है अपना 9 to 6 कोर लीडर से बात करें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि पर डे के अपडेट जो आप तक आपकी अप्लायंस से आती है, वो अपडेट्स आप अपने नीचे वाले को दे सकते हैं। और फिर उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रहा है, ये सॉल्यूशन भी, क्योंकि वो भी तो पर डे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं, किन्हीं ना किन्हीं को प्लान शो कर रहे हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग समझ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने जो भी एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे हैं वो डाउनलाइन से, वो लाइफलाइन से हम लोग बात करते रहें, ताकि हमारे बिजनेस कितना ग्रो, हम लोग कितना जल्दी कर सकते हैं, इस चीज़ का हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम्स उनकी है उनको सॉल्व हम लोग एट अ टाइम पर डे हम लोग करके उनको जो है एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। जो फोर्थ जो हमारा फोकस है वो डेली फोन कॉल्स विथ 2-3 अपलाइन लीडर्स डेली। फ्रेंड्स होता क्या है जनरली कि आप अगर 1 वीक अपने अपलाइन से बात नहीं करते हैं ना कहीं आपके मन में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई चीज़ नेगेटिविटी आने लगती है, क्या करेंगे कैसे। एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम लोग डगमगाने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपकी जो अपलाइन है वो आपके बूस्टर हैं, वो आपको बूस्ट करते हैं, वो आपको पॉजिटिव रखते हैं, उनकी एनर्जी जो रहती है ना बहुत हाई लेवल पे। अपलाइन चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैंने खुद अपने अपलाइंस को देखे हैं, घर में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मुझसे जब बात होती है मेरी अपलाइन से, मैं चार्ज हो जाती हूँ, हमेशा चार्ज हो जाती हूँ, और हमेशा मतलब क्या करना है, कैसे करने हैं, आगे कैसे बढ़ना है, यही चीज़ मिलती है। हम लोग बहुत बार डरते हैं कि अपलाइन से बात क्या करें, कैसे करें, लेकिन फ्रेंड्स मैंने जब भी अपने अपलाइन से बात की है, मुझे फिर टॉपिक ढूंढने का मौका ही नहीं मिला है। मतलब हमेशा न्यू टॉपिक, हमेशा मतलब मुझे क्या करना है और किस तरह से काम करना है, मुझे इसी तरह का बेनिफिट्स मुझे हमेशा मिला है अपलाइन के साथ। सो फ्रेंड्स, और पर डे का जो हमारा अपडेट है, हम लोग कहाँ पे अटक रही है, सारी चीज़ जो डिटेल से हमारे अपलाइंस को पता होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे बारे में नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोग को पर डे जो है डेली फोन कॉल्स अपने ग्रेट अपलाइन से बात करनी है, उनकी एनर्जी को लेके, क्योंकि जब हम लोग फील्ड जाते हैं ना तो हमारे अपलाइन के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन उनके साथ सीखकर जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं ना तो उनकी बात अलग रहती है फ्रेंड्स। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको कहीं भी कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता है, और जो सीखने का मिलेगा पर डे उसकी तो बात ही निराली है। सो ये जरूर आप करें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। 5वां जो पॉइंट है फ्रेंड्स, फोकस हम लोग किस बात पे करें। फोकस ऑन ट्रेनिंग सेल्फ 1 आवर पर डे, स्पेशली मीटिंग ऑफ योर LOS। फ्रेंड्स इस बिजनेस में पहला इन्वेस्टमेंट तो आपका हो गया कि आपको कसम खा लेनी है कि अगला 1 साल, 5 साल, 3 साल पूरी लाइफ भर जो है वो IMC की हो जानी है। दूसरा इन्वेस्टमेंट यही है फ्रेंड्स कि आप पर डे सीखें, पर डे 1 आवर की कम से कम ट्रेनिंग मीटिंग जरूर अटेंड करें। और स्पेशली अगर आपकी LOS की अगर प्रोग्राम चल रही है तो अपने LOS की प्रोग्राम को कभी भी नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। हमेशा अपने LOS के ट्रेनिंग सेमिनार में हमेशा पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे और आप अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट करते हैं सारी जानकारी मिलेगी, और इससे आप भी एनर्जेटिक रहेंगे, और अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आपकी पूरी टीम एनर्जेटिक रहेगी। सो फ्रेंड्स 6 जो बात है, 6 जो जिस बात पे हमें फोकस करना है वो है कि फोकस ऑन 30-50 कमिटेड लीडर्स। फ्रेंड्स ये बिजनेस जो है, मैं कल ही शिवकांत मिश्रा जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं उनके मीटिंग में थी, और मुझे बहुत अच्छी बात पता चली है फ्रेंड्स कि जब आप लीडरशिप बोनस तो आप ले रहे हैं, लेकिन जब आपकी लीडरशिप बोनस आपके नीचे वाले भी लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी लीडरशिप बोनस में भी बहुत बड़ी इंक्रीमेंट होती है। तो फ्रेंड्स हमें जो क्या करना है, जो भी हमारे कमिटेड लीडर है 3 to 50 कमिटेड लीडर, उन पे फोकस करना है। क्या पे फोकस करना है, उनको प्लान सिखलाना है, उनको हमारे जो भी वेबसाइट है उसे कैसे चलाएं वो सिखलाना है। फेसबुक पेज पे हम लोग जाके IMC बिजनेस का लुधियाना जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर वेद प्रकाश सर का पेज है, हमारे ग्रेट अपलाइन BN मिश्रा सर का पेज है, उनको सिखलाना है। कमिटेड लीडर को ये बतलाना है कि यहाँ पर से वो टूल्स बहुत सारे उनको मिल जाएंगे वर्क करने के लिए, बहुत सारी नॉलेज मिल जाएंगे। और क्या है ना कि पर डे अगर हम लोग इतने कमिटेड लीडर से अगर बात करेंगे तो सोचिए कि अगर वो 9 लोग अगर 5 लोगों की भी टीम बनाते हैं
तो एक महीने में हमारा जो है 44, 9 इंटू अगर हम लोग बात करें 5 तो हमारा 45 होता है। और 45 लोग अगर 9 लोगों में अगर ध्यान दे तो आपके 54 लीडर्स जो है वहाँ पर रेडी हो जाएंगे। और सोचिए आपके साथ अगर 54 लीडर्स स्टार्टिंग से काम करना अगर शुरू करें तो आपका बिजनेस कहाँ पे ग्रो हो सकता है, कितना आगे तक ग्रो हो सकता है। सो फ्रेंड्स 7 जो हमारा है, फोकस ऑन सुपरस्टार रूबी चेयरमैन सीपी। फ्रेंड्स इस बिजनेस में क्या होता है ना कि हम लोग, ये बिजनेस भी एक सिस्टम से काम करता है। जैसा कि अगर हम लोग अभी 10% में है या फिर 20% में है तो हमारा फोकस होना चाहिए फ्रेंड्स सुपरस्टार का, क्योंकि जब हम सुपरस्टार बनेंगे फ्रेंड्स तब हमें आगे का लेवल दिखाई देने लगता है। और जब हम लोग सुपरस्टार बनते हैं, सुपरस्टार के बाद हम लोग को रूबी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रूबी एक बहुत ही बेनिफिशियल लेवल है और इस लेवल में हम लोग को बहुत अच्छी इनकम आती है। सो हम लोग अगर सुपरस्टार के बाद रूबी पे फोकस करेंगे देन हमारे नीचे भी हम लोग रूबी के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। और जब रूबी आप बनते हैं तो रूबी बनने के बाद आपको चेयरमैन का पीठ दिखाई देने लगता है। और रूबी के बाद जो कहना है हम लोग को चेयरमैन पे फोकस करना है, जो फोकस अभी मेरा है खुद का। और फ्रेंड्स चेयरमैन बनने के बाद हमें क्राउन प्रेसिडेंट का जो रास्ता है वो खुद ब खुद दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहला तो हमारा सुपरस्टार पे फोकस करना है, अगर आप अभी सुपरस्टार नहीं बने हैं तो। और सुपरस्टार के बाद जो फोकस करना है वो हमारा रूबी का लेवल होता है। और रूबी के बाद जो होता है वो हमारा चेयरमैन का लेवल पे हम लोग को फोकस करना है। और चेयरमैन के बाद हमें क्राउन प्रेसिडेंट तक रास्ता, और उसके बाद तो आप खुद ब खुद कोहिनूर तक चले जाएंगे। आपका जिस तरह से क्षमता रहेगा, आपका जिस तरह से आप दृढ़ संकल्प रहेंगे इस बिजनेस पे, तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स आज जो हमारा है फोकस ऑन 963 विथ 500 VV बाय न्यू ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स ये बहुत ही पावरफुल, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन का बिजनेस है। और आज हम लोग बात करें तो आज हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर BN मिश्रा सर ने ये चीज़ की शुरुआत की। और उन्होंने इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी मेरे से पहले जो फेसबुक लाइव सर ने आया था 963 को ही लेकर आए थे विद 500 VV, और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि एक बार जाके अगर आपको भी फेसबुक पेज अगर BN मिश्रा सर का लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले, और अपने टीम को भी लाइक करवाए और उस वीडियोज़ को ज़रूर भेजें फ्रेंड्स, क्योंकि कैलकुलेशन का बिजनेस है और कैलकुलेशन अगर हमारे साथ है फ्रेंड्स तो हम लोग इस बिजनेस में धूम मचा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि 963 विथ 500 अगर बिजनेस वॉल्यूम हम लोग स्टार्टिंग से करें तो बहुत जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे, हमारा टीम बिल्डिंग भी बहुत जल्दी होगा। और हम लोगों का जो है ना कि प्रोडक्ट पहला तो हम लोग को यूज करना है और यूज करवाना है। अगर सोचिए फर्स्ट ज्वाइनिंग में ही आपने 500 VV का उनको प्रोडक्ट दिया, उन्होंने यूज किया, तो सोचिए कि वो उस प्रोडक्ट का फीडबैक आपको दे सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने भी जब आप 963 करना स्टार्ट कर देंगे देन आपको भी अपने नीचे को इसी को प्रमोट करना है और इस कैलकुलेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। 10 जो है फ्रेंड्स फोकस ऑन काउंसलिंग ट्विस्ट इन अ मंथ। मतलब हम लोग को काउंसलिंग में कम से कम मंथ में 2 बार हमें अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग जरूर करनी है। फ्रेंड्स मैं इस चीज़ का फील की हूँ कि जब मैंने हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर BN मिश्रा सर के साथ जब मैं काउंसलिंग पे बैठी हूँ, मुझे पता चला है फ्रेंड्स कि मुझे कहाँ पे काम करना है, कहाँ पर कैसे काम करना है और कहाँ पे कब काम करना है, सब चीज़। फ्रेंड्स जब आप एक डायरी पेन लेकर जब आप अपने काउंसलिंग के लिए बैठते हैं ना, आपको सब चीज़ पता चलता है, क्योंकि आपके अपलाइन जो है आपके माता पिता है इस बिजनेस में और उनको सब पता रहता है कि आपको कैसे वो आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये काउंसलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। और जब आप अपलाइन के साथ बैठते हैं फ्रेंड्स, वो तो आगे बढ़ चुके हैं, उनको सब पता है कि आप भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको काउंसलिंग में बहुत क्लियर होगा। प्लस क्या है, काउंसलिंग में जब आप 1 घंटे अपलाइन के साथ बैठते हैं ना, तो आप में क्या अभी आपको सुधार करनी है और किन किन चीज़ों में काम करनी है वो सारी की लिस्ट रेडी होती है फ्रेंड्स। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ाने के लिए। इसी वजह से मंथ में कम से कम 2 बार अपने ग्रेट अपलाइन, अपने ग्रोइंग इफेक्टिव ग्रेट अपलाइंस के साथ 2 बार काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो मंथ का पहला में
15-15 दिन में आप कर सकते हैं, मंथ के लास्ट में भी कर सकते हैं। इसी वजह से, क्योंकि अगर मंथ के फर्स्ट वीक मतलब फर्स्ट में करेंगे आप, तो उसमें आपको आपका गोल पता चलेगा कि अभी आपको करना क्या है। और गोल अगर आपका पता रहेगा फ्रेंड्स, तो आप काम करने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोगों को गोल ही पता नहीं रहता है, और मंथ के लास्ट में या तो फिर 15 दिन में अगर हम लोग करते हैं, तो फ्रेंड्स ये पता चलता है हम लोगों को कि और कहाँ पे इस मंथ हमने क्या गलती कर दी इस बिजनेस में। सो मुझे बहुत बेनिफिट मिला है फ्रेंड्स, और मुझे बहुत कुछ पता चला है काउंसलिंग से। सो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग में ज़रूर बैठें। फ्रेंड्स 11 जो हमारा है, फोकस ऑन ड्रीम एंड गोल्स। फ्रेंड्स ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये ड्रीमर्स का बिजनेस है। और जब तक हम लोग ड्रीम सेट नहीं करेंगे, ये सिस्टम का पहला काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस का पहला सिस्टम ही कहता है कि आपको एक ड्रीम लिस्ट बनानी ही है। और जब आप ड्रीम में डेट फिक्स कर देते हैं, तो वो बन जाता है आपका गोल। तो फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि अपने ड्रीम्स का लिस्ट बनाएं, अपने ड्रीम में फोकस करें, क्या ड्रीम्स है आपकी, क्या नीड है आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम लोग ड्रीमर्स रहते हैं ना, तभी ये बिजनेस, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ देने वाली है बिजनेस हमें। तो जब हम लोग अपने ड्रीम्स को यहाँ पर लिस्टिंग करते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, आप 6 मंथ का गोल बना सकते हैं, 1 ईयर का गोल बना सकते हैं, 3 ईयर का गोल बना सकते हैं मिड टर्म, और जो लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है वो 5 ईयर तक का आपका गोल हो सकता है। सो यही है फ्रेंड्स कि जब हम लोग ड्रीम का में फोकस करते हैं, देन ड्रीम में डेट डाल के हम लोग गोल डिसाइड ही कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बिजनेस में आ गए हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग यही करें। 12 जो है फ्रेंड्स, फोकस ऑन ग्रुप बिलिंग एंड अदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो है, अभी हमारे आउटलेट नहीं खुल रहे हैं, बस सीडी खुल रही है। तो अभी हम लोगों को फोकस करना है ग्रुप बिलिंग पे। ओके, ग्रुप बिलिंग पे इसीलिए फ्रेंड्स कि ग्रुप बिलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट्स तो ये है कि आपका जो बिजनेस वॉल्यूम रहेगा वो आपके पास रहेगा। जब आप ग्रुप बिलिंग कराते हैं, जब आप 5500 बीबी का आप सामान लेते हैं, परचेजिंग करते हैं जब आप, तो वो बिजनेस वॉल्यूम आपके साथ रहता है। आप कहीं भी जाते हैं, आपके साथ एक आउटलेट चलता है, चलता फिरता आउटलेट आप लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब वहाँ पर आप बिजनेस समझाए, लोग उस बिजनेस को करने के लिए एग्री हुए, एंड एग्री होने के साथ में क्या होता है कि जब आप उनको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के साथ वहाँ पे जब आप उनकी बिलिंग करते हैं, देन उनको आप वहाँ पर ही समझा सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे परचेजिंग करेंगे, इसी तरह का एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के साथ में आपका जो है, आप उनको बता सकते हैं कि जब भी आप परचेजिंग खरीदारी करेंगे, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। देन आप माई परचेजिंग में देख सकते हैं कि आपकी बिलिंग हुई या नहीं हुई। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ना, आप वहाँ पे उसको सिखला सकते हैं। प्लस क्या है फ्रेंड्स, ग्रुप बिलिंग अगर हम लोग करेंगे, तो सोचिए एक साथ आपका बिजनेस मल्टीपल करते सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। एक साथ सोचिए आपका कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जो है वो भागेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप बिलिंग। इसको जरूर से देके इस ऑफर का लाभ उठाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रुप बिलिंग के साथ जो है वो आप अपना बिजनेस को बहुत आगे तक कर सकते हैं। और प्लस क्या है कि बहुत समय हम लोग ऐसे एरिया में चल जाते हैं जहाँ पे स्टोर अभी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर हम ग्रुप बिलिंग के साथ वहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम के साथ एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स 13 जो है, फोकस ऑन सिस्टम, कोर स्टेप इन कार्डिनल रूल। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, फोकस ऑन सिस्टम। फ्रेंड्स MLM का सिस्टम क्या कह सकता है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग IMC का सिस्टम क्या कहती है। 6 बेसिक सिस्टम है फ्रेंड्स हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। कि पहला तो आपको ड्रीम बनानी है, ड्रीम बनाने के बाद लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको जो है प्लान शो करना है, एंड प्लान शो करने के बाद आपको फॉलोअप करना है, एंड बी टेचेबल बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आज किसी भी चीज़ का अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी चीज़, कोई भी काम बिना सिस्टम का हम लोग सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बेसिक जो हमारा सिस्टम रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और अगर हम लोग इसको फोकस करें, तो हम लोग इस बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिस्टम ही है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और कोर स्टेप जो हमारा है, 9 कोर स्टेप, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जिसमें हमारी चीज़ें आती है कि ड्रेस कोड मेंटेन करना है आपकी, अगर हम लोग बात करें डेली अपलाइन से बात करनी है, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी, ये सारी चीज़ें जो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से हम लोगों को जाननी है, सीखनी है। इस पे
अगर हम लोग इस चीज़ को अपने टीम को बता दें तो फ्रेंड्स सोचिए वो बिना गलती किए बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। प्लस क्या है फ्रेंड्स, कार्डिनल रूल पे हमें फोकस बहुत ज़्यादा करना है। फ्रेंड्स बहुत समय ऐसा क्या हो जाता है ना कि हम लोग, कार्डिनल रूल ये भी कहता है कि हम लोग इस बिजनेस में आते हैं अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत 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 अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल सही नहीं है फ्रेंड्स। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि हम लोग खुद तो नेगेटिव होते हैं, बहुत समय बहुत सारे लोगों को माइंड में आ जाता है कि ये तो दूसरा ग्रुप का है, इसमें नेगेटिविटी भर, खुद भी नेगेटिव होते हैं, उनको भी नेगेटिविटी भर देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, हमें क्रॉस लाइनिंग ही नहीं करनी है। हमें दूसरे जो क्रॉस लाइन है उनसे बिजनेस के बारे में डिस्कशन, आप अगर उनको बताना चाहते हैं तो उनसे बिजनेस के बारे में, आईएमसी के बारे में पॉजिटिव बात करें, बिल्कुल भी नेगेटिव बात ना करें। ये चीज़ हमारा कार्डिनल रूल में आता है फ्रेंड्स। तीसरी जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम लोग अपने अपलाइन को कॉल करके बात करके खुद ही सलाह देने लगते हैं। फ्रेंड्स आप सोचिए हमारे अपलाइन हमसे कितने आगे हैं, उनका अनुभव कितना बड़ा है। क्या हमें इस बिजनेस को आज अगर हम लोग बात करें, ग्रोइंग अपलाइन, इफेक्टिव अपलाइन, जो भी आज हमारे यहाँ पर है चेयरमैन एंड अबव स्टार, उनका अनुभव सोचिए फ्रेंड्स। और अभी जस्ट मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, अभी इस बिजनेस को सीख रही हूँ, और हम लोग आते ही अपने अपलाइन को सलाह देने लगते हैं कि नहीं सर ऐसा करना है, वैसा करना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे अपलाइन कभी भी हमारे बुरा नहीं मान सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते, बुरा सोच भी नहीं सकते। वो बस सोच सकते हैं तो बस हमें आगे कैसे बढ़ाएं, बस यही चीज़ उनके माइंड में आती है। तीसरी बात जो है फ्रेंड्स, कार्डिनल रूल में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस बिजनेस में आते ही नए नए चीज़ों का अनुभव, यहाँ पे कहा जाता है ना कि नए नए चीज़ें को यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कार्डिनल रूल ये भी कहता है कि हमें जो है जब भी हम लोग कुछ नया काम करें ना तो अपने अपलाइन से बिना पूछे हमें कुछ भी नया काम नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में कैंसर का काम कर सकता है फ्रेंड्स। आज देखिए, आज हमारे अपलाइन अगर अमेजर स्टार है तो उनको पता है कि कौन कौन सी गलती नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी वहां तक पहुंच पाएंगे। तो वो कभी भी जो है, हम लोग अगर कुछ नया काम करते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, देन हमारे अपलाइन से अगर पूछकर हम लोग वो चीज़ को करें तो हमारे अपलाइन बता सकते हैं ठीक है ये करिए, लेकिन इस जगह में ये रुकावटें जरूर आएंगी। तो वहां पर हम लोग सावधान हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ है सर है फ्रेंड्स जिसमें हम लोग को फोकस करना है, सिस्टम पे, कोर स्टेप पे और कार्डिनल रूल पे। तो चलिए आगे चलते हैं। और 14 जो है, फोकस ऑन रिस्पेक्ट ऑफ योर अपलाइन। फ्रेंड्स मैं अभी बात कर रही थी कि बहुत समय हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा तो कोई बॉस नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स सोचिए हमारा घर में भी तो कोई बॉस नहीं रहता है, वो तो हमारे मम्मी पापा रहते हैं जो हमारे भविष्य की चिंता करते हैं। तो यहाँ पर भी जो अपलाइन है फ्रेंड्स वो हमारे यहाँ पे मम्मी पापा हैं। अगर हम लोग बात करें तो एक माँ बाप और एक अपलाइन कभी भी जो है अपने लाइफलाइन को लेके कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। और बात यही नहीं है फ्रेंड्स, अपलाइन जो है वो रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं। सो हमेशा हमें अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जो कहते हैं उनमें किंतु परंतु किए बिना हमें आगे उनके बात को मानना है। अगर वो कहीं पे मीटिंग, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हमारे ग्रेट अपलाइन का आज मीटिंग है और बहुत सारे लोग जो होते हैं झूठ बोल के मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा मीटिंग है, बहुत लोग आते नहीं हैं। फ्रेंड्स तो इस तरह से नहीं करना है। अगर हमारे अपलाइन ने आज फिक्स की है तो उनके बातों को हम लोग को ध्यान रखें, उनके साथ रहना है, क्योंकि उनके साथ सीखने को बहुत मौका मिलेगा। और अपने अपलाइन से कभी भी डिस्कशन नहीं करना है, ईगो नहीं दिखाना है, अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करना है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर ये जो बिजनेस है ना, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। और मैं बात करूँ तो हमारे अपलाइन के साथ हमारा किस तरह का रिलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम उनको रिस्पेक्ट देंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि इस बिजनेस हमें एक सज्जन बनाता है, हमारा जो पर्सनालिटी है उसको निखारता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले करता है कि हम लोग अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देके जो है हम लोग यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स 15 जो है, फोकस ऑन ड्रेस कोड एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट डेली। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर बात करूँ ना, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं तो उस फील्ड में आगे बढ़ने के साथ क्या होता है ना कि आपका ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने आईएमसी ज्वाइन किया है तो आपका आईएमसी के यूनिफॉर्म में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्लान शो करने के लिए जा रहे हैं, जब आप किसी अपने अपलाइन की मीटिंग में जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसी वजह से, क्योंकि आज अगर बात करें ना तो आज एक स्टूडेंट है वो भी ड्रेस कोड फॉलो करता है, आज अगर कोई भी गेट कीपर का काम करता है वो भी ड्रेस फॉलो करता है। तो क्यों करता है फ्रेंड्स?
क्योंकि उससे उसकी पहचान है और हमारा ड्रेस कोड जो है वो हमारी पहचान है। तो हमें अपने ड्रेस कोड में बहुत, और हमारा ड्रेस कोड ऐसा है फ्रेंड्स, ऐसा बना हुआ है कि वो बोलता भी है। बहुत सारे लोग जो है वो आपका ड्रेस कोड जान जाते हैं कि ये आईएमसी वाले लोग हैं। तो आपकी पहचान है ड्रेस कोड, तो हम लोग को ड्रेस कोड हमेशा रखना है। अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए डेली काम करना है फ्रेंड्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट दैट मीन्स आपके अपलाइन बहुत सारे लेते हैं कि हमें बात किस तरह से करनी है, हमें किस तरह से लोगों को रिस्पेक्ट देना है, किस तरह से हमें रहना है। सो फ्रेंड्स, हमारा किस तरह से जब हम लोग किसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही ना चले जाएं। हम लोग अगर ड्रेस कोड फॉलो करके जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर लोगों को देख के लगता है अरे वाह आप कितने सुंदर लग रहे हो। तो ये चीज़ बहुत प्रभाव डालता है फ्रेंड्स हमारे ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स 17 जो है, फोकस ऑन अटेंड मीटिंग जूम एफबी यूट्यूब लाइव ऑन योर एंड एलओएस स्पेशली। फ्रेंड्स क्या है ना कि अभी जो है जिस तरह का माहौल था कोविड सिचुएशन के साथ, तो फ्रेंड्स हमें जो क्या करना है, थोड़ा सा डिजिटली हम लोग को फोकस करना है। फोकस अटेंड जूम मीटिंग। फ्रेंड्स ये बात है ना कि पहले हम लोगों को सीखने के लिए, जब कोविड नहीं आया था तब से मैं सीख रही हूँ, मैं कॉलेज समय से सीख रही हूँ इस बिजनेस को। और तब हम लोग को राज सेमिनार वगैरह बहुत सारे लीडरशिप मीटिंग में जाना पड़ता था फ्रेंड्स। बहुत सारा कैसे बात करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, या फिर हमारा बिजनेस प्लान क्या है, सब चीज़ को सीखने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज फ्रेंड, आज ना जूम मीटिंग के थ्रू आज जो हमारी कंपनी की चलाई जाती है, जो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर के चलाया जाता है, अगर उस मीटिंग पे अगर हम लोग बैठे तो बहुत जल्दी इस बिजनेस को सीख सकते हैं। और इस बिजनेस को जितना ज़्यादा आप मीटिंग अटेंड करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे फ्रेंड्स, और उतना जल्दी आप आगे बढ़ने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या है, यूट्यूब लाइव, जितने भी हमारी कंपनी के यूट्यूब लाइव आते हैं उन पे हम लोग को फोकस जरूर करना है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर वो चीज़ आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ आप अपने लाइफ लाइन को दे सकते हैं, और लाइफ लाइन को जब आप देते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है फ्रेंड्स। जब आप जूम मीटिंग में आते हैं अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ, अपने लाइफ लाइन के साथ, तो होता ये है कि आपके जो है, आप जो सीख रहे हैं वो आपके साथ आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर भी सीख रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या है, आपका जो आपके साथ साथ आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर भी ग्रो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन सेल्फ मोटिवेशन। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ना, फोकस ऑन सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे मोटिवेशन बुक्स आते हैं, बहुत सारे लीडर्स आते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन फ्रेंड्स, जब तक आप सेल्फ मोटिवेशन नहीं होते हैं ना, यहाँ पे काम करने के लिए आप अगर एक बर्निंग डिजायर चूज नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस बिजनेस में नहीं रह पाओगे। क्योंकि किसी भी सिस्टम में, किसी भी चीज़ में ग्रो करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। तो आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं, आपका मोटिवेशन क्या है इस बिजनेस में काम करने के लिए। मोटिवेशन बहुत सारा चीज़ हो सकता है फ्रेंड्स। आपका नेम फेम पाना हो सकता है, आपका पैसा कमाना हो सकता है, आपको जो है आपकी मान सम्मान हो सकती है, आप चाह रहे होंगे अपने फैमिली को फैमिली सिक्योरिटी दे, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है फ्रेंड्स। तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन क्या है, आपको खुद ढूंढना है और उस पर काम करना है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको मोटिवेशन है ना, वो कोई नहीं रख सकता है। आपकी मोटिवेशन आप सिर्फ होंगे, आप खुद होंगे, आपकी बर्निंग क्या है वो खुद होगी, और इसी मोटिवेशन में आप काम करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। फोकस ऑन एजुकेशन नॉलेज ऑफ आईएमसी बिजनेस। फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि इस बिज़नेस में आते ही शुरू हो जाते, इस बिज़नेस को में जो एजुकेशन मिलती है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एक स्किल की आवश्यकता पड़ती है, हमें एजुकेशन लेना पड़ता है, तब हम उस काम को सीखते हैं, और धीरे धीरे करते करते उस काम को करते करते हम लोग की में परफेक्शन आता है। आज अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग जो है वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो राजमिस्त्री का काम करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो उन्होंने एजुकेशन लिया होगा कि ईंटा को पहले जो है सीमेंट और बालू को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद ईंटा को लेयर बाय लेयर रखते हैं, वो भी साथ में एंटीचेप डाल के उनको जो है होता है एकदम सीधा करना पड़ता है। उसके बाद वो धीरे धीरे काम करके उसके में स्किल डेवलपमेंट होती है और उस काम को वो परफेक्ट कर सकते हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स, ये तो आईएमसी बिजनेस है जिसमें लाखों रुपया हमें कमानी है। तो लाखों रुपया की कमाने की जो बात है, इसके लिए क्या हमें कुछ भी नहीं सीखना होगा
फ्रेंड्स ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं अगर यहाँ पे बात कर पा रही हूँ ना, मैं बात करूँ मैं अपने कॉलेज समय की, मैं बिल्कुल इस तरह की नहीं थी, ना तो मुझे बात करने की मतलब आदत थी, ना तो मैं बात कर पाती थी, ना मैं इस तरह के कैमरा को फोकस कर पाती थी। लेकिन अगर मैं आज बात करूँ तो आज इस आईएमसी बिजनेस की एजुकेशन की देन है, हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर बीएन मिश्रा सर की एजुकेशन की देन है कि आज मैं यहाँ पर आप सभी के साथ रूबरू हो पा रही हूँ, आप सभी से बात कर पा रही हूँ। तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एजुकेशन जो हमें लेनी है आईएमसी बिजनेस के प्लान पे, प्रोडक्ट पे, प्रोफाइल पे, इसकी पे आउट सिस्टम क्या है उस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर ये 4 चीज़ें अगर हम लोग इसमें फोकस करें तो हमें आईएमसी बिजनेस की एजुकेशन के बारे में सब कुछ पता होगा, देन हमें पता होगा, देन हम लोग नई ज्वाइनिंग फटाफट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाते हैं उधर से क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे करना है इस एजुकेशन को लेकर ही आपको पता मिलेगा, चलेगा। ठीक है, सो चलते हैं हम लोग 21 पॉइंट पे। सो फोकस टू लीड योर टीम एंड अ गुड लीडर। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आपकी टीम से कौन कौन से आपके गुड लीडर्स है जो फोकस कर रहे हैं इस बिजनेस में काम करने के लिए, इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। फ्रेंड्स उन लोगों को सभी को एक गुड लीडर बनाना है। आज अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो आज बीएन मिश्रा सर ने मुझे अपने फेसबुक पेज पे एक मतलब 2 बार इनवाइट किए, सर ने बुलाया। आज क्यों? क्योंकि आज वो मुझे निखार रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे आगे बढ़ाना, वो खुद भी जिम्मेवारी ले चुके हैं कि मुझे आगे बढ़ाना है। और मुझे नहीं पता, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे ग्रेट अपलाइन के साथ काम कर रही हूँ और आज उन्होंने मुझ पर इतना फोकस किया है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दिल से देती हूँ कि फ्रेंड्स उन्होंने मुझे एक अच्छा लीडर बनाने में कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो सेम काम हमें यही चीज़ करना है फ्रेंड्स कि हमें अपने नीचे जो है वो गुड लीडर्स बनाने हैं। सो फ्रेंड्स 22 नंबर्स बोलता है फोकस टू क्रिएट 9x5 लीडर्स इन योर टीम्स। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पहले ही बात किए थे कि हम लोग को फोकस करना है अपने कम से कम 45 से 50 लीडर पे, ताकि जो है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लीडर बने, आप खाली ना बैठ पाएँ और इस बिजनेस पे फोकस रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर सोचिए कि आपका 45 लीडर्स आपके साथ चल रहा है तो 45 × 5 अगर 1000 बीवी करेंगे तो ऐसे ही आपका 45,000 बीवी पहला वीक में हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये बिजनेस जो है अगर हम लोग का फोकस रहेगा लीडर्स पे तो सोचिए कितने ज़्यादा लीडर्स आप अपने टीम से निकाल सकते हैं। फोकस टू अटेन व्हाट्सअप, FB, आईएमसी एप्लीकेशन, आईएमसी वेबसाइट डेली टू स्टे, है ना फ्रेंड्स, कि हम लोग को फोकस करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, आज हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार के जो लिंक आते हैं वो हमारे ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन के थ्रू आता है। उनके साथ हम लोग व्हाट्सएप में बहुत सारे ब्रॉडकास्ट से, बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं के थ्रू है फ्रेंड्स कि आप एजुकेशन भी ले सकते हैं और अपने नीचे एजुकेशन भी दे सकते हैं। और बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं, लर्निंग आती है हमें व्हाट्सएप में, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को फोकस रखना, अपने व्हाट्सएप को कम से कम दिन में 2 बार हम लोग को जरूर चेक करना है। बात करें अगर FB का, आईएमसी एप्लीकेशन का, फ्रेंड्स आज मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज आईएमसी एप्लीकेशन को चलाने नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी LOS कौन है, बहुत सारे को पता ही नहीं कि मेरे अपलाइन जो है वो कौन है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मेरे टीम में कितने मेंबर हैं। पता है क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन में जो है वो सीखे नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आईएमसी एप्लीकेशन को खुद सीखें, पर डे सीखें, थोड़ा थोड़ा सीखें और अपने नीचे जो है अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो अपने मेरे अपने जो ग्रोइंग जो आपके लाइफ लाइन है उनको ज़रूर सिखलाएं। और जो अगर हम लोग बात करें आईएमसी वेबसाइट की, फ्रेंड्स आजकल का डेट ऐसा है कि अब आप पढ़े लिखे लोग भी इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। आज देखिए IDSA हमारे साथ है और वो जो है हमारे एक कंपनी को बहुत आदरणीय कंपनी मानती है। और कल ही परसों संदीप भाई सर का वहाँ पे जो है बुलाया गया था। और फ्रेंड्स ये जो आईएमसी वेबसाइट है इसको हम लोग को डेली चेक इसीलिए करना है क्योंकि इसमें हम लोग को सीखना है। फ्रेंड्स मैं बात करूँ ना कि मान के चलिए आज आप अगर यहाँ पर हैं और आपकी फ्रेंड जो है वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, आप उनको साथ में तो दिखा नहीं सकते हैं बिजनेस प्लान बुक, आपका जो है प्रोडक्ट कैटलॉग बुक, आपका जो है आपका निर्णय, आपका भी बुक तो नहीं दिखला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड जब स्टार्टेड गाइड आप नहीं भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट में जाओ ना तो वेबसाइट में सारा कुछ अवेलेबल है।
हमारे जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं सभी का जीवनी वहाँ पर अवेलेबल है, रोग निदान का। हमारे वेबसाइट के थ्रू आप आईएमसी के यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारे आपको लर्निंग मिल जाएंगी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट ऐसा है ना कि आप यहाँ पर भी बैठे हैं और वहाँ पर बैठे हैं, आप बहुत सारे लोगों को वेबसाइट दिखा के अपने साथ ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो जितने सारे जो है ना आईएमसी एप्लीकेशन, आईएमसी वेबसाइट, व्हाट्सएप जो है ना, ये सारी जो अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो ये सारी जो है वो हमारा टूल्स एंड अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे टूल्स है। और टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि अगर ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अपने फोकस करें इसको सीखने में और सिखलाने में, तो कल को जाके ये हमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट दे सकता है। तो 14 है फ्रेंड, फोकस ऑन कनेक्ट लाइक विथ एफबी पेज, यूट्यूब चैनल ऑफ योर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कंपनी एंड इंस्पायरिंग वर्ल्ड। फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आज अगर हम लोग बात करें तो डिजिटली ज़माना आ गया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे इतना ही सा टाइम है, और वो वक्त ऐसा होगा जब आप उनके पास बताने नहीं जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग फोकस करते हैं, अगर अपनी कंपनी के, अपने ग्रोइंग इफेक्टिव अप्लायंस के फेसबुक पेज को अगर हम लोग लाइक करवाते हैं, अपने ग्रोइंग इफेक्टिव जो भी हमारे लाइफलाइंस है और हम खुद करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को डेली जो है अपडेट मिलेंगे, डेली लर्निंग मिलेंगी। और अगर हम लोग इंस्पायरिंग वर्ल्ड के जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उस प्रोग्राम्स को अगर हम लोग खुद लर्न करें और अपने लाइफलाइन को लर्न करवाए फ्रेंड, तो ये बिजनेस में हम लोग धूम मचा सकते हैं। इस बिजनेस का जो नॉलेज होगा ना वो आपकी पकड़ में होगी, कोई भी इंसान आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा, आपको एक सुनहरा भविष्य आगे दिखेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जिस बिजनेस के बारे में हम लोग जानेंगे ही नहीं, जिस बिजनेस को पहचानेंगे ही नहीं, और ये भी नहीं हम लोग को डाटा पता रहेगा कितने सारे लोग ने अपनी लाइफ यहाँ पर चेंज की है, और ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन है, जो सब कुछ है, वो हमें इंस्पायरिंग वर्ल्ड से ही तो मिलती है। तो अगर हम लोग उन पे फोकस करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं इंस्पायरिंग वर्ल्ड के साथ फ्रेंड्स, तो आप एक अच्छे लर्नर बनेंगे, एक अच्छे एजुकेशन लेने वाले बनेंगे। और जब आप ये चीज़ लेते हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट बनते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी ग्रोइंग जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। सो फ्रेंड्स 25 जो है, फोकस अर्निंग मनी नोट पिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बिजनेस में जो है हम लोग कैलकुलेशन के साथ मनी बहुत सारे लोगों का जो है वो मोटिवेशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन के साथ, अगर इस बिजनेस में तो ये भी है कि इस महीने का पे आउट कितना आ रहा है आप खुद से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और इस बिजनेस में इस महीने आपको कितना पैसा कमाना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कैलकुलेशन के थ्रू, क्योंकि ये बिजनेस ही जो है वो कैलकुलेशन का है। और आप अगर पैसा में फोकस करते हैं कि इस महीने मुझे इतना अर्न करना है, 10,000 करना है, 15,000 करना है, देन फ्रेंड्स जब ये आप कैलकुलेट करके आप मनी में फोकस करते हैं, देन पिन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। तो हमें पैसे कमाने में बहुत फोकस करना है, पिन पे नहीं। पिन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप काम करेंगे। 26 जो है फ्रेंड्स, फोकस टू चेक योर एसोसिएशन। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी चीज़ में काम करने में लगे रहते हैं ना, किसी चीज़ को एक बना लेते हैं जरिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा एसोसिएशन किस तरह है, हमारे जो लाइफलाइन है उसकी एसोसिएशन किस तरह पे है, कहीं संगति तो गलत नहीं है, किसी और डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर हमारी संगति 5 लखपति लोगों के साथ में है तो आप भी लखपति बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि हमारा एसोसिएशन, हमारी जो संगति है वो किसके साथ है, हमारे एसोसिएशन जो है वो किन के साथ है। तो 27 फ्रेंड, फोकस टू डुप्लीकेशन योर एक्टिव अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम लोग अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करें और हमारा जो अपलाइन से जो हम सीख रहे हैं वो अपने लाइफलाइन को सिखलाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस इसी पे आधारित है फ्रेंड्स। हमारे अपलाइन को अगर हम लोग डुप्लीकेट करेंगे देन हम लोग अपने अपलाइन के साथ ग्रो कर सकते हैं। आज वो जिस पोजीशन है उस पोजीशन तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। और उनके साथ अगर हम लोग बने रहते हैं, उनको डुप्लीकेट करते, वो जो करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि हमारी जो परचेजिंग है वो 7 तारीख से 7 तारीख तक हो जानी चाहिए, पहली वीक में हो जानी चाहिए। तो इस तरह का अगर डुप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारे बिजनेस को बहुत बूस्ट कर सकता है। तो हम लोग को अपने अपलाइन के साथ डुप्लीकेशन उनसे सीखना है और उसी बिजनेस को, उसी लर्निंग को अपने नीचे वालों को सिखलाना है।
तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है फ्रेंड्स। तो इसमें बहुत ही हम लोग को फोकस करना है कि ये बिजनेस को हम लोग कैसे, अगर हम अपने अपलाइन की तरह बन गए तो हमें भी जिस तरह से आज हम बने हुए उस तरह से हमें अपने नीचे वालों को बनाना है। आज सब लोग अगर रूबी है तो अपने नीचे वालों को रूबी बनाएं, चेयरमैन है तो अपने नीचे वालों को चेयरमैन बनाएं, एम्बेसडर स्टार है, क्राउन प्रेसिडेंट बन गए तो देन वो क्राउन प्रेसिडेंट हमेशा चाहेंगे कि हमारे नीचे वाले जो है वो क्राउन प्रेसिडेंट बने। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स की ये बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है और इसी से हम लोग बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हैं। सो 28 है फ्रेंड्स, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट मेंबरशिप। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि जब हम लोग जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मेंबर बनना होगा क्या, मैं इस बिजनेस में एक मेंबर हूँ बोल के। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये बिजनेस है ना फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप पे चलता है, ये एक फैमिली बिजनेस है। और जब हम लोग यहाँ पे आते ही कहते हैं कि आप सभी का स्वागत है हमारे IMC बिजनेस फैमिली में, तो हम लोग यहाँ पे एक मेंबर बन के कैसे रह सकते हैं फ्रेंड्स। मेंबर इसलिए कि बहुत दूर के लोग हैं तो उनको बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास रहते हैं, हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप में, हमारी जो इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि इस बिजनेस में हम लोग जो करते हैं वो फैमिली बिजनेस करते हैं और एक फैमिली के साथ हम लोग कितने अच्छे से रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये आज का बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने का बिजनेस है। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का न्यू ही है रिलेशनशिप। अगर हमारी जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, जो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, जो भी हमारे लाइफ लाइन है, सभी के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है फ्रेंड्स तो इस बिजनेस में हम लोग बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हैं। 29 जो है फ्रेंड्स, फोकस ऑन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आज आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो बिजनेस है कोविड के टाइम जो हमारा टोटली जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। अभी जो है ना रास हुआ ना कुछ भी नहीं की, लेकिन ये सारी चीज प्रोग्राम जो वो छूटा नहीं, लीडरशिप जो लर्निंग था वो छूटा नहीं, बिजनेस प्लान जो शो होता था वो छूटा नहीं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होता था वो छूटा नहीं, वो सारी हुई लेकिन ऑनलाइन हुई फ्रेंड्स। तो हम लोग को फोकस करना है कि इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को डिजिटल में कन्वर्ट करें, डिजिटल चीज़ों को सीखे। व्हाट्सअप चलाने नहीं आता है व्हाट्सअप सीखे, फेसबुक चलाने नहीं आता है फेसबुक सीखे, फेसबुक पेज अगर क्रिएट करने नहीं आता है वो चीज़ सीखे, और अगर जूम मीटिंग आपको अटेंड करने नहीं आता है तो ये भी सीखे। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को, ये बिजनेस जो है अपने अकॉर्डिंग मतलब समय के अकॉर्डिंग माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है, लेकिन ये बिजनेस कभी भी रुकती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम लोग जो हमारा बिजनेस है उसको डिजिटली बनाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज डिजिटली ज़माना है और ज़माने के साथ हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स तो कहीं भी हम लोग रुकेंगे नहीं। और जो 30 है फ्रेंड्स, हम लोग को बिजनेस प्लान में फोकस करना है, ज्वाइनिंग में फोकस करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है, नया ज्वाइनिंग जो है वो इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी। हम लोग जितने ज़्यादा न्यू ज्वाइनिंग करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारे बिजनेस की ग्रो को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। नए नए लोगों से मिलने के, रिलेशनशिप और बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोग को मौका मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। और रियली में जो है आज मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके। और आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोग सभी लोग मुझे फीडबैक दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ अपने ग्रोइंग इफेक्टिव अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर BN मिश्रा सर का, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस फेसबुक लाइव को जी पाई, इसका अनुभव ले पाई। और आप सभी लोग भी रेडी रहिए ज़रूर और सर के साथ फेसबुक लाइव पे आइए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड IMC। और इसी तरह मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपके साथ जो है 45 मिनट का वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने जिस टॉपिक पे बात किया ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मैंने आज टॉपिक जो लिया, ये टॉपिक मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर BN मिश्रा सर ने मुझे सिखलाया है, और इसी चीज़ पे काम करके मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। तो ये चीज़ आपको भी बहुत हेल्प करेगा। सो आप इसको देखें, सीखें और अपने टीम में भी ज़रूर इसको दिखलाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड IMC। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच।